अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लेआउट्स क्या होते हैं, लेआउट डॉट टी एस एक्स क्या होती है, ठीक है, लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल क्या होती है नेक्स्ट.जेएस में, उसकी मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दी थी। उसके बाद हमने देखा था कॉमन लेआउट्स क्या होते हैं और कॉमन लेआउट्स को आप किस तरह लेके चलते हो नेक्स्ट.जेएस के अंदर, और लेआउट डॉट टी एस एक्स में किस तरह उसको मैनेज करते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंडीशनल लेआउट्स क्या होते हैं, यानी कि अब लेआउट डॉट टी एस एक्स में जो चीज़ आप लिखते हो आपको पता है वो हर पेज पे शो होगी, लेकिन लेआउट डॉट टी एस एक्स की कुछ लिमिट्स थी, यानी कि इस लिमिट के बाहर लेआउट डॉट टी एस एक्स वर्क नहीं करती। वो लिमिट्स क्या थी कि जिस फोल्डर के अंदर लेआउट डॉट टी एस एक्स बनती है उसी फोल्डर के अंदर वर्क करती है, यानी कि उसी फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर पेजेस होंगे वहाँ पे उसका कंटेंट हर पेज पे शो होगा, लेकिन जिस फोल्डर में वो बनी है उसके बाहर अगर कोई फोल्डर है तो वो वहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे ऐप के फोल्डर के अंदर बनी थी लेआउट डॉट टी एस एक्स, तो ऐप के अंदर जितने फोल्डर हैं उन सब पे शो होगी, लेकिन मैंने जो अबाउट के पेज पे, यानी कि अबाउट का जो हमने राउट बनाया था उसके फोल्डर के अंदर जो मैंने लेआउट डॉट टी सिक्स बनाई थी वो सिर्फ अबाउट के अंदर काम कर रही थी, अबाउट के बाहर काम नहीं कर रही थी। तो ये तो हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में कि अबाउट के बाहर वो काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अबाउट के अंदर जो हमने लेआउट डॉट टी सिक्स बनाई है जिसके अंदर हमने लिखा है लेआउट ऑफ अबाउट पेज, ठीक है, जो कि कहाँ पे शो हो रहा है, अबाउट के पेज पे भी शो हो रहा है और इम्प्लॉय के पेज पे भी शो हो रहा है। तो वो, लेकिन वो पेज डॉट टी एस एक्स पे शो नहीं हो रहा क्योंकि वो पेज डॉट टी एस एक्स का है, वो अबाउट के पेज फोल्डर के बाहर बना हुआ। तभी मैंने आपको बोला था कि ये जो लेआउट ऑफ अबाउट पेज है जो कि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है लेआउट डॉट टी एस एक्स के अंदर, जो कि मैंने अबाउट के अंदर फाइल बनाई है, वो उस एम्प्लॉय के पेज में भी शो हो रहा है और अबाउट के पेज में भी शो हो रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अबाउट के पेज पे शो ना कराऊँ, सिर्फ एम्प्लॉय के पेज पे शो कराऊँ, या अबाउट के अंदर मैं बहुत सारे पेजेस अगर बना दूँ तो सिर्फ वहाँ पे शो, अबाउट के पेज पे शो ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंडीशनल लेआउट्स का यूज़ करेंगे। अब वो किस तरह होता है वो हम देख लेते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गया था, ये जो चिल्ड्रन है ना इसको भी हमने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने बताना है कि ये चीज़ कंटेंट के ऊपर नजर आए या कंटेंट के नीचे नजर आए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे जो लेआउट डॉट टी एस एक्स है, ठीक है, जो कि हमारी इस ऐप के फोल्डर के बाहर बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि ये चिल्ड्रन किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, ठीक है। और हम कहाँ पर आ गए, हम लोग इसी अबाउट के फोल्डर के अंदर इधर लेआउट डॉट टी एस एक्स में आएंगे और इन दो ब्रैकेट्स को हटा के वो वाली ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, अब हमें क्या लिखना है, चिल्ड्रन को लिखना है। चिल्ड्रन को हमने कॉपी किया और हमने कहाँ पे लिख दिया, एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बाकी चीज़ें क्यों नहीं लिखी, मैंने आपको पहले बताया कि लेआउट डॉट टी एस एक्स जो ये बनी हुई है तो वो पेज पे भी रेंडर होगी, ठीक है, वो क्योंकि वो इस ऐप के अंदर बनी है और ये जो फोल्डर है एम्प्लॉय का, अबाउट का, ये ऐप के अंदर है, तो वो लेआउट डॉट टी एस एक्स इधर भी रेंडर होगी, तो उसको वाला वो वाला कॉन्टेंट हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये चिल्ड्रन इस वजह से लिखा है क्योंकि आपको पता है ये हमारा कंटेंट होता है कंपोनेंट का, जो कि यहाँ पे, अब यहाँ पे भी तो हमें बताना पड़ेगा ना कि ये चीज़ किधर लिखनी है, कंटेंट के ऊपर लिखनी है, नीचे लिखनी है। तो अब ये चीज़ कंटेंट के ऊपर है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये जो लेआउट ऑफ अबाउट पेज है, पहले मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल जे करेंगे, सी डी टैब npm रन डेव। अब इसको ब्राउजर में हम लोग सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ब्राउजर पे आएंगे, लोकल होस्ट 3000, तो ये हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। अब ये वो हमारे पास सारे पेजेस बने हुए, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने एक अबाउट का पेज बनाया था, तो मैं लास्ट वीडियो से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अबाउट का हमने पेज बनाया था, अबाउट के पेज पे आ गया। तो जैसे ही हम इस अबाउट के पेज पे आएंगे, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे लेआउट ऑफ अबाउट पेज शो हो रहा है। अब ये क्यों शो हो रहा है, ये हमारा एक तरह का हेडर है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने लेआउट डॉट टी एस एक्स में लिखा हुआ है, दूसरी वाली लेआउट डॉट टी एस एक्स जो हमारी पहले से बनी हुई ऐप के फोल्डर के अंदर, इस वजह से ये हर पेज पे रेंडर हो रहा है। उसके बाद ये इम्प्लॉय इस वजह से लिखा है क्योंकि हम अभी कौन से पेज पर हैं, अबाउट के पेज पर हैं, तो अबाउट के जो पेज है, ठीक है, उसकी पेज डॉट टी एस एक्स में यहाँ पे इम्प्लॉय लिखा हुआ है, ये इम्प्लॉय वो वाला शो हो रहा है, ठीक है। और जो हमने इसकी अबाउट के लेआउट डॉट टी एस एक्स में ये चीज़ लिखी है ये यहाँ पे शो हो रही है। अब आपने देखा ना कि जो ये वाला पेज डॉट टी एस एक्स है वहाँ पे ये चीज़ शो नहीं है लेआउट ऑफ अबाउट पेज, क्यों, क्योंकि हमने ये अबाउट के फोल्डर के अंदर लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल बनाई थी, वहाँ लिखा था। तो उसकी लेआउट डॉट टी एस एक्स की लिमिट क्या होती है, ये उसी फोल्डर के अंदर वर्क करती है जिस फोल्डर के अंदर बनी हुई होती है, उस फोल्डर से बाहर वर्क नहीं करती। तो ये सिर्फ अबाउट के फोल्डर के अंदर चलेगी, यानी कि अबाउट के फोल्डर के अंदर जितने फोल्डर होंगे वहां पे चलेगी, अबाउट के फोल्डर के बाहर नहीं चलेगी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि अब यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको आगे कि अगर इस एम्प्लॉय के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो एम्प्लॉय के पेज पे चला गया।
तो एम्प्लॉय के पेज पे भी ये शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अबाउट के पेज पे शो ना हो, सिर्फ एम्प्लॉय के पेज पे शो हो, क्योंकि हम लोग आगे एम्प्लॉय और भी पेजेस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ अबाउट के पेज पे शो ना हो, बाकी सब पेजेस पे शो हो अबाउट, जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। और अगर फर्दर इसके अंदर हम कोई और पेजेस बनाते हैं वहां पे शो। तो मैं क्या करूंगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे कंडीशनल लेआउट्स का। किस तरह? अच्छा, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, जहां पर आपने शो नहीं करानी तो उसका पाथ क्या है। वैसे तो अगर आप देखो तो स्लैश अबाउट पाथ है, लेकिन हमें इस तरह पाथ नहीं देना, ठीक है। हमें यहाँ पे पाथ मालूम करना है। किस तरह? हमारे पास नेक्स्ट जेएस के अंदर एक हुक आता है, ठीक है, जिससे हम पाथ मालूम कर सकते हैं। किस तरह? यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर, ठीक है, बल्कि मैं अंदर ही लिखूंगा क्योंकि अंदर ही हमने इसको यूज करना है, सही है। तो हमने इधर लिखा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट, ठीक है, उसको नाम लूंगा डेटा का, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखूंगा यूज पाथ नेम, ठीक है। ये हमारे पास एक हुक होता है जो क्या करता है, पाथ निकाल के लाता है, ठीक है, आपको पाथ बताता है, ठीक है। अब मैंने इसको स्टोर करा दिया। अब देखो ऊपर ये इंपोर्ट भी हो गया और यहाँ नीचे डेटा के अंदर स्टोर भी करा दिया, डेटा के वेरिएबल के अंदर। अब हम देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग करके टर्मिनल पे कि ये हमें पाथ देता भी है या नहीं देता, ठीक है। अच्छा, ये हमें एरर देगा क्योंकि जब हम ब्राउजर पे जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक हुक है, ठीक। अच्छा, अब ये हुक है, तो मैंने आपको बताया था कि सर्वर साइड कंपोनेंट्स और क्लाइंट साइड कंपोनेंट, जो मेरी पिछली वीडियो थी, कि जब भी हम हुक का यूज करेंगे तो हमें अपने कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ेगा, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये काम लेआउट डॉट टीएसएक्स में हो रहा है और लेआउट डॉट टीएसएक्स भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। तो क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाने के लिए डेरिवेटिव यूज होता है, यूज क्लाइंट, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इसके अंदर स्पेस दे दोगे ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास एरर आएगा, तो इसका स्पेसेस का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल ये स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब आ जाते हैं ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। अब पाथ चेक करते हैं, पाथ कैसे चेक होगा। एक तो टर्मिनल वो था कि हम लोग वीएस कोड पे चेक कर लें, ठीक है, वो तो हमें जावास्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट हमारी चलती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग पहले राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल यहाँ पे ऑप्शन है, कंसोल पे जाएंगे, ठीक है। कंसोल पे मेरे पास, अच्छा कंसोल भी मेरे पास नहीं आ रहा, इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, डेटा तो हमने लिखा ही नहीं इसके अंदर, डेटा, ठीक है, इसको डेटा को हमने प्रिंट करा दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास स्लैश अबाउट आ गया, ठीक है। यानी अब अगर मैं यहाँ पे देखो, इसको बैक करते हैं, अबाउट की जगह मैं यहाँ पे एम्प्लॉय करता हूँ ना, एम्प्लॉय। तो अब चेक करते हैं अब क्या होगा, अब क्या आना चाहिए, अब स्लैश अबाउट, फिर कंसोल पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब क्या आ गया, स्लैश एम्प्लॉय, ठीक है। अब इस तरह ये पाथ हमें देता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि हमें कौन से पेज पे शो नहीं कराना, ठीक है। हमें इस अबाउट वाले पेज पे शो नहीं करवाना, जिसका पाथ क्या है, स्लैश अबाउट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर ये मुझे पाथ निकाल के देगा, तो अब इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, इसके नीचे, ठीक है, क्या करूंगा, एक कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा जिसके अंदर हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा पाथ नेम, ठीक है, सॉरी, हमने किसके अंदर सेव कराया था, डेटा के अंदर, तो हम डेटा लिखेंगे, डेटा इज नॉट इक्वल टू, अगर डेटा बराबर नहीं है किसके, स्लैश स्लैश अबाउट के, ठीक है। यही पाथ है ना, ये डेटा क्या पाथ नेम निकाल के लाएगा, और ये क्या है, ये अबाउट है, ठीक है, जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आपने शो नहीं कराना। अगर इसके इक्वल नहीं है तो तुम क्या करना, तो कंडीशन की जिस तरह हम लोग लगाते थे टर्नरी ऑपरेटर्स में, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये चीज़ है, इस चीज़ को हमने क्या करना है, शो करवाना है, या इस चीज़ को हमने नहीं शो करवाना। तो हम लोग अब इसको कंडीशन लिखेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम एक कंडीशन बनाएंगे, H1 कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने बोला अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो तुमने ये शो करवाना है, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, रेशो का साइन बना के, नहीं तो तुमने क्या करना है, नल शो करवाना है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे क्या कर दी, कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब मैं जब आऊंगा ना यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर, तो इस पे आप चेक करना, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये अभी एम्प्लॉय के पेज पे है, ठीक है। तो एम्प्लॉय के पेज से इसको हटाएंगे, हम इसको लेके जाएंगे अबाउट के पेज पे। तो अबाउट के पेज से वो चीज़ हट गई, ठीक है। कि जैसे ही एम्प्लॉय के पेज पे जाएंगे तो हमें चीज़ वो शो हो गई। इस तरह आप लोग कंडीशन लगा के, ठीक है,
कंडीशनल लेआउट्स का यूज़ करके टर्नरी ऑपरेटर ही एक तरह का, ठीक है, अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट बहुत अच्छे से की है तो देखो, डेटा इज नॉट इक्वल टू अबाउट स्लैश अबाउट, ठीक है। तो क्या ये इसके इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो जबकि ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो हमारे पास ये क्या चला, नल चला, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया। टाइपस्क्रिप्ट अगर आपने अच्छे से की है तो आपको पता होगा टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्लैश और करली ब्रेसेस इस वजह से डाली क्योंकि एचटीएमएल में आपको पता है कि आपको जब भी कोई टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आप करली ब्रेसेस में लिखोगे। तो मैंने डेटा क्या है, डेटा आपके पास पाथ नेम वाला हुक है जिसको आपने डेटा के वेरिएबल में स्टोर करा है, उसको आपने लिखा है। अब इस पाथ नेम को पता है कि ये वाली चीज़ ना इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। मैंने बोला डेटा इज नॉट इक्वल टू अबाउट, जबकि ये इक्वल है डेटा के क्योंकि ये चीज़ है। तो क्या हुआ, अब क्या होगी, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो पता है जब फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या चलता है, एल्स चलता है। तो इसमें एल्स क्या, सेकंड वाली कंडीशन है, नल, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता डबल इज इक्वल टू नॉट ना डालता तो फिर क्या चलता, लेआउट ऑफ अबाउट पेज, ठीक है। तो इस तरह आप कंडीशंस देके इसको कंडीशनल लेआउट्स को मैनेज कर सकते हो। और अगर आपको कुछ चीज़ें, ठीक है, अगर यहाँ पर 10 पेजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें से अगर आपको 5 पे शो कराना है, 5 पे नहीं कराना, उसके अंदर भी आप कंडीशन दे सकते हो, ठीक है। कंडीशन देके 5 पे शो करा सकते हो, 5 पे नहीं करा सकते, 2 पे शो कराना है, 2 पे नहीं कराना है, या 10 पे शो कराना है, 1 पे नहीं कराना, देन आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेजेस ऐसे होंगे जैसे कि आपका अबाउट का पेज है, आप अबाउट के पेज पे कुछ चीज़ें शो नहीं कराना चाहते लेकिन बाकी सारे पेजेस पे करवाना चाहते हो, तो इस तरह आप कंडीशन देके कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एक तो हमने देखा कि हुक, ठीक है, पाथ नेम वाला हुक क्या होता है कि अगर आपको पाथ निकालना है, ठीक है, किसी भी पेज का, तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको पाथ निकालना है, ठीक है, किसी भी पेज का, तो आप क्या करते हो, ब्राउजर पे जाके चेक करते हो, तो आप इस हुक का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कंडीशन लेआउट्स को यूज़ करना है कि कोई आपने लेआउट डॉट टीएसएक्स में लिख दिया लेकिन आप नहीं चाहते कि इस पेज पे शो हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल लेआउट्स का यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आप यूज पाथ नेम का हुक यूज़ करोगे, ठीक है, और कंडीशन देके उस चीज़ को हाइड करवा दोगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कंडीशनल लेआउट्स क्या होते हैं, पाथ नेम क्या होता है, ठीक है, पाथ नेम का हुक क्या होता है, किस तरह हम लोग कंडीशनल लेआउट्स की मदद से चीज़ों को हाइड करवा सकते हैं पेज से, ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर किया था लेआउट्स, ठीक है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, तो पहले लेआउट्स डॉट टीएसएक्स की फाइल की एक्सप्लेनेशन और कॉमन लेआउट्स क्या होते हैं वो देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, ठीक है, दोबारा से कंडीशनल लेआउट्स, तो दोनों समझ आ जाएंगे। उसके बाद नेस्टेड राउटिंग हमारी हो गई, ठीक है, लिंकिंग नेविगेशन राउटिंग ये भी हमने कर ली, ठीक है। राउटिंग क्या होती है, ठीक है, नेविगेशन और राउटिंग को लिंक किस तरह कर सकते हैं, और नेस्टेड राउटिंग होती है, तीनों चीज़ हमने कर ली। क्लाइंट साइड कंपोनेंट एंड सर्वर साइड कंपोनेंट, देखो आज काम आया ना कि अगर मैं इसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट ना बनाता तो ये एरर देता। अगर मैं इस चीज़ को अभी हटा दूं यहाँ से तो मेरे पास एरर पास करेगा ये, किस तरह, यहाँ पर मैं आया और ये यहाँ पर एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसको यूज क्लाइंट बनाना है, क्योंकि हमने इसके अंदर हुक का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कंपोनेंट्स होते क्या, ठीक है, कंपोनेंट्स बनते क्यों है, ठीक है। कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया ना कि हर पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल क्या है, एक कंपोनेंट है, ठीक है। अगर आपको हेडर बनाना है तो उसका आप अलग कंपोनेंट बनाओगे, फुटर बनाना है उसका अलग कंपोनेंट बनाओगे, तो फिर उसको उस चीज़ों को आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हेडर फुटर क्या है, हर पेज पे शो कराना होता है, तो उसका कंपोनेंट बनाओ, उसको लेआउट डॉट टी एस एक्स की फाइल पे लिख दो, तो वो क्या होगा, हर पेज पे बार बार रेंडर होता रहेगा। तो इस तरह नेक्स्ट हमारा काम आसान करता है। इस तरह मैंने फिर नेक्स्ट की इंट्रोडक्शन और सब कुछ बताया था। तो ये 7 वीडियोस थी, इसको मिला के 8 हो जाएंगी, जिससे आपकी बेस बिल्कुल पक्की हो जाएगी, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है हैकाथॉन के रिलेटेड, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह फिग्मा डिज़ाइन को नेक्स्ट जेस की मदद से, ठीक है, फिग्मा डिज़ाइन को नेक्स्ट जेस में कोडिंग करके उसको एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो फिग्मा डिज़ाइन को देखते हुए, ठीक है। तो वो वीडियो भी जल्द आ जाएगी, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। और पोर्टफोलियो वेबसाइट की बहुत जल्द वीडियो आ रही है, तो उसको भी आप लोग देख लेना कि किस तरह पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। जितनी चीज़ें मैंने अभी तक कवर करवा ली हैं ये इनफ है उस वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।